इस वक्त में हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसके पहला अध्याय, उसका 21वां वचन में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। यहाँ पे मैं पिछला भाग को आज के लिए विषय के रूप में लेने चाहता हूं। तुम्हारा मन कच्चा ना हो लिखा है, ये फ्रेज, ये वाक्यांश है। जब इजराइल लोग मिस्र में से छुड़ाए जा करके कनान के ओर जाने लगे, तब जितने लोग निकलते वे सब 40 वर्षों में वरना जंगल की यात्रा में मर गए। इसलिए मरे, वे परमेश्वर के विरोध में उठकर कई बार वापस जाने के लिए चाहते थे। एक वक्त आया, उस वक्त में उन लोग मूसा और हारून को पथराव करके मार डालकर, और वे भी वहां मरने के लिए चाहे, तो परमेश्वर ने अपने दासों को बचाया और इन लोगों के मांग के अनुसार कर दिया। उन्होंने कहा, हमको यही मरना अच्छा है, क्या हमारे लिए कब्रिस्तान मिस्र में नहीं सोच करके लेकर आया करके मूसा से पूछा। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने सुना तुम लोगों के बाप को, जिसे तुम लोगों ने कहा वैसे कि तुम यहां मर जाओगे। और जितने लोग यहां पैदा होते हैं और बच्चे के रूप में निकले आए, वे जो तुम्हारे संतान हैं, वे कनान में प्रवेश करेंगे, तुम लोग नहीं जाएंगे। सो ये संदर्भ को थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा किस संदर्भ में ये बात हुई। तो अब 40वां वर्ष पूरा हुआ, जो पीढ़ी मिस्र में से निकल कर आई वो सब मर गए, मात्र खालेब और यहोशू दोनों को छोड़ करके। अब मूसा भी अपने लाइफ को पूरा कर रहा है। परमेश्वर कर दिया, तुम अभी मर जाओगे, तुम्हारे जगह पे यहोशू को तुम नियुक्त कर दो। तो नियुक्त कर दिया। तो उससे पहले ये उन लोग को फिर बता रहा है, जो जो बातें हुई उन बातों को, जब से उन लोग निकले तब से अब तक की सारी बातें थोड़ा उनका सारांश बता रहा है। उस समय वो बताता है, आप लोग कनान देश में पहुंचने वाले हैं, ये आपके पितरों के लिए परमेश्वर यहोवा ने वादा किया, वे इसको अपना नहीं पाए। पहले जो थे वे यहाँ नहीं आ पाए। अभी तुम्हारे जो अभी के जो पिता लोग थे, माता लोग थे, उन लोग जरूर निकल कर आए पहुंचने के लिए, लेकिन उन लोग नहीं चाहे, इसलिए उन लोग भी यहाँ गुजर गए और हम भी प्रवेश नहीं करने वाले हैं। लेकिन अभी जो नई पीढ़ी है ये पहुंचने वाली है, वहां के लोगों को क्या करना है, वहां से निकालना है। अब तुम जाकर उसको उत्तराधिकारी बनना है। तो उस वक्त में वहां जाते वक्त तुम्हारा मन कच्चा ना होना चाहिए, याव नहीं छोड़ना चाहिए, साहस बांधना चाहिए, ये बोल रहा है।
तो इस पृष्ठभूमि में वो कहता तुम्हारा मन कच्चा ना हो। ये शब्द है, मैं इंग्लिश बाइबल में न्यू इंटरनेशनल वर्जन करके जो अनुवाद है उसमें से लेता आज का हमारा संदेश का थीम या विषय। डोंट बी डिस्करेज्ड, मतलब डिस्करेज ना होना या हियाव ना छोड़ना या साहस ना छोड़ना या मन कच्चा ना होना या अस्वीकार ना करना। इन सारे शब्द, इन 4 शब्द है हिंदी अनुवाद में इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश एनआईवी में एक ही शब्द के सब जगह डिस्करेज। सो आप और हम भले इजराइल नहीं हैं, भौतिक रूप में, शारीरिक रूप में हम तो भारतीय हैं, आत्मिक रूप में हम लोग इजरायली हैं। अतः हमारा जाना भी पृथ्वी के खनान नहीं लेकिन स्वर्गीय खनान। इस खनान की यात्रा में हम लोग को ऐसी कई बातें जीवन में आती होंगी जो हमें डिस्करेज करते हो, जिससे हम हियाव छोड़ सकते, ढांढस छोड़ सकते हैं, साहस छोड़ सकते हैं, जिन अच्छी बातों को स्वीकार करना उसको अस्वीकार कर पाते हैं, और हमारा मन मुलायम रहने का, कच्चा होने की संभावना है। इन सारी बातें होने की संभावना है। उन लोग का कहा गया है वहां पहुंचते वक्त कच्चा ना होना है। तो हम लोग जो क्रिश्चियन आत्मीय इजरायली हैं, हम लोग स्वर्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां हमारा पिता परमेश्वर है, जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जहां से वो आने वाला है हमें ले जाने के लिए। तो वहां पहुंचने की हमारी इस पृथ्वी की यात्रा में, ये विश्वास की यात्रा में, इस आत्मिक यात्रा में, इस मसीही यात्रा में रास्ते में कई बातें हमें डिस्करेज करने के लिए आएंगी। हम उनमें से डिस्करेज ना होना है, ये बात को हम देखेंगे। मैं 5 बातों को आपके लिए तैयार करके रखा हूं। पता नहीं कितने बात आपको हम समझाएंगे, जितना समझा सकेंगे उतना आप समझ लीजिएगा।